आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 6 का, प्रश्नावली है 10.3 है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा आपको। सबसे पहले कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है, और कमरे की चौड़ाई ये आपको कितनी दे रखी है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इसको मीटर में बदल देना है। तो क्या करना है, ये 3 मीटर तो मीटर में ही है और ये जो 50 है ये किस में, सेंटीमीटर में। तो इसको हम क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो ये प्लस, और जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर 100 का भाग देते हैं। तो ये किस में बदल गया, मीटर में। 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 3 मीटर प्लस 10 में, मतलब 5 में 10 का भाग दिया तो 0.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल जोड़ने पे 3.5 मीटर। तो कमरे की चौड़ाई 3.5 मीटर और लंबाई 4 मीटर। तो अब उसको ढकना है, तो यानी उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो गलीचे की आवश्यकता कितनी होगी। तो क्या करना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 4 मीटर, तो 4 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर। गुणा कर दो आप, 4 को 5 से किया तो 5 चौक 20, हासिल के 2। 4 को 3 से किया, 3 चौक 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 14। फिर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉइंट। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर, यानी 14 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, यानी इतने गलीचे की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। तो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा देखो। फर्श की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर। फर्श की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्श का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 5 मीटर इंटू चौड़ाई हो गई 4 मीटर। गुणा कर दो दोनों को, 5 चौक 20 और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर। ये तो फर्श का क्षेत्रफल आ गया, यानी ये कोई फर्श है, इस पे
क्या करना है, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को बिछाया गया है। तो कितने भाग पर, मतलब वो कितने भाग पर जो गलीचा नहीं बिछा है वो निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आप इस वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सूत्र, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है, 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो कितना हो गया यहाँ पे 9 मीटर। टोटल जो क्षेत्रफल है वो 20 मीटर है, ठीक है। और उसमें से ये मीटर स्क्वायर, उसमें से वर्ग का मैं 9 मीटर माइनस निकाल दूंगा, तो जो बिना गलीचे वाला है क्षेत्रफल वो आ जाएगा। तो क्या करना आपको, फर्श पर गलीचा नहीं बिछा है। कितने पे नहीं बिछा है कि टोटल है आयत का 20 मीटर स्क्वायर, उसमें से 9 पे हमने बिछा दिया, ठीक है। अब 20 में से 9 गए तो कितने बचे यहाँ पे 11 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखो अगला है, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, आयताकार यानी आयत की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 5 मीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 मीटर। इस पे क्या कर रहे हैं कि 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो 5 को 4 से गुणा किया तो 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गई उस आयताकार भूखंड के जो पूरा है क्षेत्रफल, यानी ये आयताकार भूखंड है। इस पे क्या किया है कि 1-1 मीटर भुजा वाली 5 क्यारियां बनाई है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और बाकी का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन 5 क्यारियों का जो क्षेत्रफल है वो निकालूंगा। तो 1 क्यारी का क्षेत्रफल, अब 1 क्यारी की क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार है तो भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर। अब एक जो क्यारी है उसका आ गया आपके 1 मीटर स्क्वायर। तो कितनी क्यारियां हैं 5 क्यारियां हैं। तो 5 क्यारी का क्षेत्रफल 1 इंटू 5 यानी 5 मीटर स्क्वायर, यानी जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर, उसमें से 5 मीटर स्क्वायर पर क्या बना दी क्यारियां, तो शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल कुल कितना है 20 मीटर स्क्वायर, उसमें से 5 क्यारियों का कितना है 5 मीटर स्क्वायर, ये हम माइनस कर लेंगे। तो 20 में से 5 गए तो 15 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा उसके शेष भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर देखो 10 है, क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना आपको।
निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं का माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो पहले इसको आयतों में तोड़ना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से इसको तोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 3, पूरी 4 है तो ये यहाँ तक कितनी हो गई 1। आगे देखो, अब क्या करूँगा, यहाँ से इसको तोड़ दूंगा सीधा, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये 1 है तो ये वाली भी 1 हो जाएगी, और ये पूरी कितनी हो जाएगी 4 और 3 7, ये यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगी। तो ये तो 1 नंबर आयत, ये 2 नंबर। अब अगला देखो, ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 दे रखी ना, तो ये भी 3 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी। अब ये तो हो गया आपके 3 नंबर आयत। अंतिम देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, ये 1 यहाँ तक हो गया, और यहाँ से ये 2 है, तो ये पूरी कितनी हो गई 3 हो गई ना, 1 और 2, 1 ऊपर वाली 2 नीचे वाले, 3 हो गए। अब यहाँ पे देखो ये वाली कितनी है, तो अगर हमने यहाँ पे ये किया था तो ये 3 था पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, बराबर है ना। 3 में से 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, ठीक है, 1 ये हो गया ना, तो अब ये 1 ये हो गया, तो ये वाली कितनी हो गई, ये वाली 3 थी पूरी यहाँ से यहाँ तक, 3 में से 1 ये हो गया तो ये वाली 2 हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक 4 थी, 4 में से 2 माइनस गई तो ये 2। तो अब देखो ये 4 नंबर। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल वर्ग है ना, तो क्या करते हैं 3 को 3 से गुणा कर देते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति नंबर 2, आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो आकृति 2 का क्षेत्रफल 2 कैसी है, देखो ये वाली, ये टोटल कितनी है 3 और 2 5 और 2 7, नीचे भी देखो 3 और 4 7 आते हैं, और 1, तो 1 इंटू 7 यानी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 कैसी है, ये रही, तो ये 3 है और ये 2 है, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आकृति 4 का क्षेत्रफल, 4 में देखो ये 3 और ये 2, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, देखो 9 7 ये 16 और ये 12 कितने हो गए 28, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लिखना आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। भी देखो इसका, इसको भी आयत में तोड़ो, तो यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया और यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। अब ये टोटल 3 है तो 3 में से ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये आयत 1, ये आयत 2, ये आयत 3। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल क्या है 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 2 का क्षेत्रफल, अब 2 इंटू 1 है, इसमें भी 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद
आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 का क्षेत्रफल कैसा है? 5 और 1, 5 × 1 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ दो तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 5 और 4 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11 है, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा की जो माप है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, अब इसको देखो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको आयत में तोड़ दूंगा। तो यहाँ से तोड़ दूंगा इसको, तो ये 12 हो गई, ये 2, ये आयत नंबर 1, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 8, और ये 2। तो आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का यानी टोटल इसका निकालना क्षेत्रफल। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 ये रही 12 × 2, 12 × 2 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आकृति 2 का क्षेत्रफल। 2 कैसी देखो, यहाँ से यहाँ तक लंबाई दे रखी 8 × 2 तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो आप, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो इसमें भी 7 7 आ रहा है तो ये भी 7, इसमें भी 7 7 आ रहा है तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5, सेम भुजा वाले 7 आकृति यहाँ पे, मतलब 5 आकृति यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 का निकाल के उसको 5 से गुणा कर दूंगा। तो आकृति का क्षेत्रफल, 1 का मतलब वर्गाकार है, तो भुजा स्क्वायर करके उसको 5 से गुणा कर दूंगा क्योंकि यहाँ 5 है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो 1 का है 7 का भुजा स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर और 5, 7 का कितना होता है 49 × 5। अब इसको गुणा कर दो, 5 को 9 से किया तो 45, हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24 यानी 245 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अंतिम देखो इसको यहाँ से मैंने तोड़ दिया तो इसका है ये 1 नंबर आयत, और ये तो 4 और ये 1, ये 2 नंबर आयत। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, 1 कैसी है 5 × 1 तो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आकृति 2 का क्षेत्रफल, 2 यानी 4 × 1, 4 × 1 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टोटल निकालना तो 5 और 4 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखो 12 है, एक टाइल की जो माप दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको क्रमशः दे रखी है। तो पहले आपको क्या करना है, टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। तो टाइल कैसी है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 5 इंटू चौड़ाई है 12, तो कितना आ गया क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का आ गया। अब ऐसी ऐसी इतनी टाइलें लगानी है इस जगह पे। तो पहले देखो ए का क्षेत्रफल कितना जाएगा, तो क्या सूत्र है, वही क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 144 इंटू चौड़ाई दे रखी है 100, गुणा कर दो
तो 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो उसका क्षेत्रफल है। अब इतने क्षेत्रफल में ये टाइलें लगानी है, तो टाइलों की संख्या बतानी है। तो इसमें क्या करना है, 14,400 में आपको 60 का भाग लगा देना है। 0 से 0 कट गया, 6 का भाग दिया, 12 मतलब 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौक 24 और 0 यानी 240 टाइल इस क्षेत्रफल में, यानी ये जो क्षेत्रफल दे रखा है इसमें कितनी टाइलें लगेगी, 240 टाइल लगेगी। अगला देखो यहाँ पे बी, सेम काम इसमें यही करना है। पहले क्षेत्रफल निकालना है, 70 × 36, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो टाइलों की संख्या क्या करना है, इसमें 2520 में आपको एक टाइल का भाग लगा देना है। 0 से 0 कट गया, और जब 6 का भाग आप 252 में दोगे तो जाएगा 42 बार। तो कितनी टाइल होगी, 42 टाइल्स, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल दे रखा है और एक की संख्या दे रखी है तो उसकी संख्या बतानी, जैसे एक टाइल दे रखी है तो टाइलों की संख्या बतानी है, तो पूरे क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो तो टाइल की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।